एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, दिन है आज बृहस्पतिवार का, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपनी झाड़ू निकाल ले रही हूँ, और इस झाड़ू के साथ ही जो है पोछा वगैरह लगा करके मैं फिनिश कर दूँगी, तो इसीलिए अच्छे से लग रही है। और अभी जो है सुबह में सबसे पहले काम जो है मैं अच्छे से झाड़ू पोछा ये सब कर दूँगी, क्योंकि रात के टाइम में जो है इतना ज़्यादा तूफान आया तो धूल मिट्टी जो है पूरे ही घर में, और अभी जो है मैं दिखाऊंगी भी, फर्श पर जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रखी है, और सारी ही चीज़ों पर मतलब जो है धूल ऐसे बैठी हुई है कि सुबह ही उठ करके जो है बिल्कुल भी रहा नहीं गया। सबसे पहले मैंने जो है झाड़ू ही लगाना अपना शुरू कर दिया है। और आज जो है मतलब वो भी है बड़ी मावस, तो हमारे यहाँ पर जो है इस पर निकलता है बायना बड़ी मावस के दिन। कहीं पर तो इसको जो है मतलब कई नामों से पुकारा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी बोला जाता है। तो हर जगह जो है अलग अलग तरीके से और अलग अलग नामों से इसको जो है पुकारा जाता है, और इस त्यौहार को मनाया भी जाता है। और रात में जो है मैंने ये सोफ़ा हटा करके उधर जो है टीवी के साइड में रख दिया था, नीचे की साइड में, क्योंकि रात में जो है बारिश भी आई थी और इस साइड जो है बारिश पड़ रही थी, और इतना तेज़ तूफान आया कि ये चादर भी जो है निकल गई थी। सुबह में ही जो है हस्बैंड ने इसको लगाया दोबारा से। तो जितना ज़्यादा आज मुझे जो है जल्दी थी ना कि कामों को निपटाना है, और कुछ जैसे इस तरह का काम भी होता है ना सुबह में करना होता है, तो मैं सोच रही थी कि खाना वगैरह जो है अपना बायना भी मैं सुबह में ही निकाल दूंगी हस्बैंड के ड्यूटी जाने से पहले ही, क्योंकि फिर आराम से हो जाता है सुबह के टाइम में। लेकिन आज जो है सफाई का काम भी मेरे पास ज़्यादा ही पड़ गया था। घर की तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे थे ना तो काफ़ी ज़्यादा धूल जो है मतलब सामने से दूर से ही नज़र आ रही थी। इतनी ज़्यादा जो है धूल मिट्टी हो रखी थी, और हमारे यहाँ पर जो है पास में तो ईंटों का भट्टा भी है, तो इस तरह से जो है मतलब जब मैं शाम के टाइम में ऊपर भी गई छत पर, तो बिल्कुल भी मतलब खड़ा ही नहीं होए जा रहा था, और मिट्टी जो है इस तरह से उड़ रही थी चारों ओर। तो फिर हम जो है फटाफट नीचे आ गए थे। बॉक्स जिद कर रहा था ऊपर जाने की, तो फिर हम लोग जो है नीचे आ गए, और उसके बाद तो जो है और भी ज़्यादा तूफान चला, फिर बारिश भी होने लगी। और हमारे तो आसपास जो है मतलब खेत वगैरह भी है, पीछे की साइड में भी खेत हैं और सामने की साइड भी जो है एक तो खेत हैं, तो इसीलिए मतलब जैसा खुला होता है ना तो धूल मिट्टी भी जो है काफ़ी ज़्यादा बैठती है। तो हर चीज़ों पर जो है धूल इतना ज़्यादा बैठी हुई थी, तो एक भी मतलब सामान मेरा छूटा नहीं। सारी चीज़ों को मैंने डस्टिंग की, बल्कि मैंने झाड़ू निकाल दी पहले, और फिर जो है ऊपर टीवी यूनिट को भी अच्छे से साफ़ किया, और फिर जो है चेयर वगैरह को फिर मैं बाहर की साइड में आ गई हूँ। यहाँ पर ये हमने जहाँ पर बेड रखा हुआ है रूम से निकाल करके, तो बस इसको सेट कर देते हैं और फिर लगा लेते हैं झाड़ू। बल्कि एक बार जो है मैंने डस्टिंग करने के बाद फिर जो है दोबारा कॉलिन से भी साफ़ किया था, क्योंकि धूल ज़्यादा हो रखी थी, तो मतलब मुझसे जो है देखा नहीं जाता है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा किड़किड़ सी महसूस होती है रेत वगैरह देख करके। तो फिर मैंने जो है पहले डस्टिंग वगैरह की कपड़ा से अच्छे से साफ़ करके, और फिर जो है जैसे ही झाड़ू मैंने निकाली तो फिर उसके बाद मैंने जो है कॉलिन किया था, तब जाकर कहीं जो है सुकून मिला मुझे। और अभी जो है सिर्फ मैं रूम से ही झाड़ू निकाल करके आई हूँ, और यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, बल्कि अंदर से फिर भी इतना नहीं निकला, बाहर वाले रूम में कुछ जो है ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था। आजकल तो क्या हो रहा है मतलब पहले जो है घर में काम लगा हुआ था, तो काम लगने की वजह से भी जो है घर में क्लीनिंग का काम जो है डेली के डेली मेरे पास जो है बढ़ जाया करता था, और अभी क्या हुआ तूफान की वजह से जो है आज बढ़ गया है। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि जल्दी से जो है काम निपटा करके आराम से जो है खाना बनाऊंगी, फिर आराम से जो है सारे काम करूंगी। आराम से तो अब भी हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा जो है मेहनत आज ज़्यादा लग गई थी मेरी सभी चीज़ों को साफ़ करने में। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडा सा भी हो गया था, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी, सुबह में भी इतना गर्मी नहीं थी। लेकिन धूल मिट्टी जो इतना ज़्यादा आती है ना, तो इससे जो है बुरा हाल हो जाता है घर का काफ़ी ज़्यादा, और मेहनत भी जो है डबल हो जाती है क्लीनिंग वगैरह करने में। और जैसे मैंने झाड़ू वगैरह निकाले ना अच्छे से नीचे की साइड में लेकर के गई मैं, उसके बाद यहाँ पर जो है पोछा लगाऊंगी। अभी पहले मैं कर दूंगी कॉलिन, और कॉलिन से अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी कहीं पर भी जो है मतलब रेतीला वगैरह कुछ नहीं लग रहा था मिट्टी का, और काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। तो यहाँ पर जो है रूम भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, नहीं तो पहले तो जो है बहुत ही बेकार लग रहा था, गंदा सा भी लग रहा था, और थोड़ी बहुत भी अगर धूल होती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी दूर से ही नज़र आ रही थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही मतलब धूल बैठी हुई थी डेली के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेली में इतना ज़्यादा तूफान वगैरह नहीं होता है, लेकिन जब तूफान चल जाता है तो उस टाइम पर जो है धूल मिट्टी का जो है ये डस्टिंग वगैरह का काम जो है ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा करके अपना फिनिश कर दूँगी। पोछा लगाऊंगी, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, तब जो है आराम से अपने काम निपटाएंगे। और बच्चे भी जो है दोनों ही उठ गए थे। किशु तो यहीं पर ही घूम रहा था आगे पीछे ही। तो बच्चे ऐसे ही घूमते हैं ना, तो फिर मतलब घर भी साफ़ सुथरा हो तो बच्चे फिर चाहे कहीं पर भी बैठ जाए अच्छे से खेल लेते हैं आराम से। लेकिन घर गंदा सा रहता है तो फिर थोड़ा सा मन में रहता है कि पहले मतलब बच्चे जो है इधर उधर घूमते हैं, फिर हाथ भी गंदे होते हैं। बच्चों का क्या रहता है, ज़्यादातर सारी चीज़ें उठा करके जो है मुंह में ही जाती हैं बच्चों के। तो इसलिए बच्चों की वजह से भी थोड़ा सा घर का जो है ज़्यादा ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई का भी। और जब से जो है छुट्टियां शुरू हुई हैं तो तब से तो मेरा डेली का रूटीन यही रहा है कि सुबह में जो है सबसे पहले घर की क्लीनिंग होती है, उसके बाद ही जो है नाश्ते का काम होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में थोड़ा सा मतलब जो है जल्दी ये सब काम करना होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा रूटीन भी जो है चेंज हो गया। सुबह में जो है क्लीनिंग वगैरह होती है, नहाने के बाद जो है फिर नाश्ता बनता है आराम से बैठ करके तसल्ली से। फिर जो है नाश्ता भी गरम गरम जो है मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो अपने आप ही जो है खाने को मिल जाता है। लेकिन सुबह में ऐसा नहीं होता, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उस टाइम पर तो पूरा हवड़ तबड़ रहती है, बच्चों को रेडी करना होता है और फिर जो है घर के काम होते हैं। और टाइम से तो जो है उस टाइम पर भी काम हो जाते हैं। सुबह जो है जल्दी उठा जाता है 5 बजे। तो अभी क्या रहता है कि थोड़ा सा मन में भी जो है कहीं ना कहीं रह जाता है कि चलो अभी नहीं उठते हैं, थोड़ी देर में उठते हैं, किसी को जाना तो होता नहीं है। तो इसलिए जो है मतलब फिर भी जो है काम जो है टाइम से आराम से हो जाते हैं उठ करके। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है बस मैं नहा करके अपना जो है घर का क्लीनिंग का काम मैंने निपटा दिया था। नहा करके आई हूँ फटाफट से। अभी जो है खाने का काम मुझे करना है, खाना बनाना है। तो मम्मी जी और का भी फ़ोन आया था कि हम लोग जो है थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो हस्बैंड जाएंगे 10 बजे, तो उनके जाने से पहले जो है मुझे अभी खाना मतलब बना करके जो है बायना निकाल करके रेडी कर देना। तो अभी बस मैं नहा करके जो है सबसे पहले मैं रेडी हो गई हूँ, अच्छे से एक ही बार हो गई हूँ, क्योंकि बाद में फिर जो है रेडी नहीं हो जाता है। फिर तो बस किचन में ही जो है टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि टाइम जो है किधर गया। तो बस अभी यहाँ पर जो है खाना बनाऊंगी। और मैंने जो है रात में जो है चने भिगा करके रख दिए थे। अभी जो है सुबह में मैंने जैसे नहाने गई ना तो मैंने इनको जो है सीटी लगाने के लिए रख दिया था। तो कम से कम 5-6 सीटी मैंने इसके अंदर लगाई है, तब जाकर ये अच्छे से बॉईल हुई है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटियाँ लगा देती हूँ कि कहीं भी थोड़ा सा भी कच्चापन सा ना रहे। और थोड़े से चने जो है मैंने निकाल करके रख दिए, क्योंकि हलवा भी बनाना है मुझे, तो हलवे में भी डाल करके बनाऊंगी। और इस तरह का हलवा जो है काफ़ी टेस्टी लगता है जब चने डाल करके बनाते हैं, जैसे प्रसाद बनता है भंडारे का, तो इस तरह से तो ये हलवा जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो हलवे में भी डाल दूंगी मैं, और इसकी जो है मैं सब्ज़ी भी बनाऊंगी। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे बायना निकालते हैं ये बड़ी मावस का, तो इस पर जो है चने ज़रूर होते हैं, चाहे तो कच्चे रख दो या फिर जो है इनको बॉईल करके जो है ऐसे ही रख दो। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हलवे में भी डाल देती हूँ, सब्ज़ी भी मैं इस तरह से ही बना देती हूँ, फिर अलग से नहीं रखती हूँ। तो कच्चे जो है निकालने का क्या मतलब रहता है कि तो मैं सोचती हूँ कि फिर चलो इसको जो है बना करके ही निकाल देते हैं, बात तो वही रहती है। तो थाली जो है बस पूरी करनी होती है। और अभी जो है मैंने पानी भी भर करके रख दिया, उसमें जो है पत्ते रख दिए हैं। और उसकी जो है टहनी बड़ी हो रखी थी, तो वो अच्छे से मतलब खड़ा सा नहीं हो रखा था उसमें पत्ते वगैरह। तो फिर मैंने जो है उसको कट किया और लोटे में सेट करके फिर जो है नीचे की साइड में रख दिया। साइड में ही किचन में ही मैं फिर जो है किचन में ही बना करके खाना फिर जो है बायना निकाल दूंगी। और सुबह में ही लेकर के आए थे हस्बैंड कुछ सब्जियां और ये खरबूजे, तो खरबूजे भी निकाला जाता है हमारे यहाँ बायने में। रात में तो जो है हस्बैंड लेकर के नहीं आए थे, तो सुबह ही कह रहे थे कि सुबह ही जो है मंडी जा करके मैं ला करके दे दूंगा। तो वो पत्ते वगैरह भी लेकर के आई हैं जो सामान चाहिए था। टमाटर नहीं थे घर में, तो टमाटर भी जो है सुबह ही लेकर के आए हैं। अभी एक ही टमाटर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ग्रेवी अच्छे से बना देंगे, तो 2-3 टमाटर जो है मैंने कट कर लिए थे चॉपर में चॉप करके। और यहाँ पर जो है बस अभी सब्जी को तड़का लगाऊंगी मैं। तो प्याज वगैरह डाल दी है, ऊपर से टमाटर डाल दिए हैं। अच्छे से ग्रेवी बनाने के बाद मेरा क्या रहता है कि जैसे मैं चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं दोबारा से सीटी लगाती हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि सब्ज़ी जो है मतलब अलग अलग सी नहीं होती है, घुल सा जाती है, मुझसे मतलब बनती नहीं है चने की सब्ज़ी। तो फिर मैं दोबारा से सीटी लगा करके वो क्या रहता है ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। अलग अलग से जो चने रहते हैं ना पानी के अंदर मतलब ग्रेवी के अंदर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं पड़े हुए। और छोले का तो क्या रहता है, छोले में मैं लगा भी देती हूँ, नहीं भी लगाती हूँ। अगर छोले अच्छे से पक जाते हैं तो फिर ज़रूरत होती नहीं है लगाने की। लेकिन अगर थोड़ा सा भी खड़े खड़े से छोले हो जाते हैं, कच्चापन सा रहता है, तो फिर वो ग्रेवी से अलग भागते हैं। तो इसलिए मैं फिर जो है दोबारा से सीटी लगा देती हूँ, जिससे कि मिक्स हो जाते हैं ग्रेवी के अंदर सब्जी हमारी। तो बस यहाँ पर जो है चने डाल दिए हैं मैंने, एक तो मैं आलू कट करके डाल दूँगी। और बच्चे क्या करते हैं कि आलू भी खा लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा आलू कट किए मैंने यहाँ पर। तब तक ये बॉईल भी आ गया था इसमें, तो 2 आलू मैंने कट किए थे, ज़्यादा नहीं किए। बस इसको जो है अच्छे से मिक्स करके और मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो बस इसमें जो है 2-3 सीटी मैं और लगा दूँगी, अच्छे से जो है सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी।
और ये सारा खाना जो है मुझे बस 1 घंटे के अंदर ही रेडी करना था। 9 से भी बल्कि जो है ऊपर टाइम हो गया था, 5-10 मिनट ऊपर हो गए थे 9 बजे से। तो तब जाकर मैं किचन में आई थी, तो सोचा फटाफट से जो है सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ। और सब्ज़ी जब एक बार बन जाती है ना तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि चलो सब्ज़ी का काम ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने जो है 2 सब्ज़ियाँ नहीं बनाई थी, एक ही बनाई थी कि जल्दी से खाना बन जाएगा तो हस्बैंड को भी लेट ना हो और मेरा जो है काम भी टाइम से हो जाए। और यहाँ पर जो है साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और अभी उधर क्या कर रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो मीठा तो जो है ज़रूर बनता है, जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो सूजी का हलवा खास कर करके ही बनता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और सूजी को रोस्ट करके जो है बस ऐसे ही जैसे मैं बनाती हूँ। तो फिर इसमें जो है ऊपर से मैं चने भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी चने। जैसे हलवा जो है गैस पर रखा रहता है तो अंदर भी हो जाएंगे चने, ऊपर से भी मैं डाल दूँगी। तो बस हलवा भी जो है रेडी हो जाएगा जल्दी से। तब तक मेरे जो है चावल भी यहाँ पर बन चुके थे। उसके बाद बस मैं पूरियाँ बनाऊँगी, पूरियाँ उतारनी है और जो है मतलब खाना बस रेडी हो जाएगा। और खाने का काम जो है मेरा 1 घंटे के अंदर ही निपट गया था, बल्कि 1 घंटा से पहले ही, क्योंकि 1 घंटे से पहले ही मतलब 9 सवा 9 बजे के करीब ही मैं किचन में लगी थी और 10 बजे तक जो है हस्बैंड भी चले गए थे। तो इतना टाइम जो है किचन में लग करके फटाफट से मैंने जो है खाना रेडी किया। लेकिन मम्मी जी और नहीं आए थे, वो 12 बजे के लगभग आए थे। तो बायना भी जो है मैंने निकाल दिया था, क्योंकि इसका क्या रहता है कि बायना निकाल करके फिर मैंने रख दिया था साइड में। तो मम्मी जी और भी कह रही थी कि कोई नहीं, उनको दे देना और वो जो है ड्यूटी निकल जाएंगे। तो बस वो निकल गए थे, मैंने उनका जो है लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। तो मम्मी जी और जो है काफ़ी देर बाद आए थे, तो फिर इसीलिए, और उनको ड्यूटी जाना होता है तो फिर मतलब रिस्क नहीं, वो मतलब लेट जाते नहीं है, तो टाइम से निकलना होता है। तो मैं कह भी देती हूँ कि थोड़ा बहुत लेट कहते हैं कि नहीं, लेट नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मुझे जो है टाइम से निकलना है। तो अभी जो है खाना बना लो और मेरा जो है लंच बॉक्स रेडी कर दो। तो बस यहाँ पर जो है अभी पूरियाँ निकाल ले रही हूँ मैं। बाकी सारा खाना मेरा बन करके रेडी हो गया है और मैंने जो है साइड में भी लगा दिया। जब इस तरह का काम होता है ना तो मैं साइड में जो है रखती रहती हूँ, चीज़ें बनाती रहती हूँ और एक साइड में लगा देती हूँ। कभी कभी क्या रहता है, जैसे मैं थाली लगाती हूँ ना तो कोई चीज़ें जो है फिर छूट जाती है। इस तरह से जो है मैं एक ही साइड में रखती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें जो है अभी रह गई। जल्दी जल्दी में हो जाता है इस तरह से मुझसे कि मैं कोई चीज़ जो है थाली में फिर रखना भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मतलब हबड़ तबड़ में इस तरह से हो जाता है, आराम से जो है नहीं होता है जब आराम से कोई काम हम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मन में रहता है ना कि कहीं देर ना हो जाए, लंच बॉक्स भी मुझे रेडी करना था और इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर जो है बायने के लिए निकाल ले रही हूँ सबसे पहले पूरी में, और जैसे ही बायने के लिए निकाल लूँगी तो फिर जो है रोक दूँगी गैस को, फिर मैं जो है बायना निकाल करके और फिर जो है सबके लिए, बाकी के लिए जो है पूरियाँ निकाल दूँगी। और आज मैंने जो है साड़ी वेयर कर ली थी, कभी कभी पहनते हैं ना तो अच्छा सा लगता है थोड़ा सा। और ये काफ़ी लाइट वेट साड़ी है और इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, बल्कि पहनकर भी जो है मतलब लग नहीं रहा था कि मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो लाइट वेट साड़ी जो है काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, मतलब पहनने में भी अच्छा रहता है, देखने में तो अच्छी लगती ही है। तो इस तरह की ही जो है साड़ी अच्छी लगती है, जो देखने में भी सुंदर हो, पहनने में भी हैवी ना लगे, तो आराम से जो है वियर हो जाए तो अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और कभी कभी तो जब पहनते हैं किसी फंक्शन पे या त्यौहार पे तो अच्छा लगता है। और डेली तो जैसे सूट पहनते हैं ना तो मन हो जाता है कभी कभी साड़ी पहनने का भी। तो मैंने सोचा चलो आज जो है साड़ी पहन लेते हैं और फटाफट जो है ये साड़ी जो है हो भी जाते, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वैसे मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेते हैं, गर्मी नहीं लगेगी। और आज जो है पूरा दिन मैंने जो है साड़ी में ही निकाल दिया था। मम्मी जी और भी जो है 12 बजे के करीब आए थे, तो वो लगभग जो है 7 साढ़े 7 बजे के करीब भी जो है गए थे शाम में। तो फिर मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, तो आज तो जो है पूरा दिन मेरा साड़ी में ही रहा। लेकिन मुझे गर्मी महसूस नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि इस कपड़े में जो है गर्मी लगती नहीं है। और अभी यहाँ पर जो है बस मैं थाली लगा ले रही हूँ फटाफट से। और ये 2 पूरियाँ जो है मैंने एक्स्ट्रा निकाली है गाय को देने के लिए। तो पहले तो जो है मैं यहाँ पर बायने की थाली लगा ले रही हूँ, बायना निकाल दूँगी। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप यहाँ पर जो है गाय को देते आना। तो बराबर में ही मतलब 2-4 जो है मतलब थोड़ा ही दूर है, 5-10 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि 5 मिनट ही लगते हैं। तो गाय को देने के लिए मैं उनको बोल रही थी, लेकिन कहने लगी कि नहीं मुझे देर हो जाएगी और जब मैं मतलब ड्यूटी के लिए निकलूँगा तो तभी जो है देता हुआ जाऊँगा। तो बस फटाफट से जो है बायना निकाल करके और हमें भी जो है खाना दे दो, तो हम जो है टाइम से निकल जाएंगे। और अभी यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो आज के दिन तो जैसे मैंने बायना निकाला तो कम से कम 1-2 घंटा जो है मेरी थाली रखी रही थी। और 12 बजे के लगभग जो है आए थे मम्मी जी। और लेकिन सुबह में, कल तो उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग जो है सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो गया।
और होता भी है जब कहीं दूर जाना होता है ना तो थोड़ा सा जो है चलने में लेट हो ही जाता है, घर में कभी ये काम कभी वो काम, तो इस तरह से। तो आज मतलब जो है फिर मैंने इसको जो है ढक करके रख दिया था। फिर जो है हस्बैंड को खाना बना करके दिया, बच्चों को दिया, उन्होंने खा लिया था। लेकिन बाद में मैंने तो तभी खाया था जब मैंने जो है मम्मी जी और को खिला दिया था, थाली दे दी थी अपनी। और बस इसको जो है निकाल करके साइड में रख दिया है मैंने। और फिर जो है यहाँ पर हस्बैंड भी चले गए थे, उनको बना करके दिया। बाद में यहाँ पर ये जो सब्जियाँ लेकर के आए थे सुबह में, तो तब तो मैंने जो है इनको ऐसे ही रख दिया था। बस जिसकी मुझे ज़रूरत थी ना सब्जी की वो मैंने निकाली थी, टमाटर वगैरह की। तो बस यहाँ पर ये भिंडी भी लेकर के आए थे, धुल करके रख देती हूँ अभी इनको। और बस किचन मेरा जो है क्लीन करना रह गया, तो अभी जो है आराम से किचन को क्लीन कर लेंगे। बाद में जब मम्मी जी और आएंगे तो उनको फिर जो है खाना वगैरह मैंने जो है पूरियाँ नहीं निकाली है, बस हस्बैंड को दी है बना करके, वो खा करके चले गए हैं। और बच्चों को दे दी है, तो बाकी की पूरियाँ जो है मैं बाद में ही निकालूंगी जब मम्मी जी और आ जाएंगे। और आज के इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।